अब तक आपने देखा बड़े ठाकुर फूलन के 4 बच्चे हैं। मिथिलेश, जिसकी जुबान से गोलियों की तरह गालियां बरसती हैं। प्रियोम, जिसका दिल हर लड़की के लिए गुलाटी मारता है। राजकुमार, जो ना अपना वजन संभाल पाता है ना दिमाग। और बेटी गुड्डी, जिसके खून में अपने बड़े भाई राजकुमार से ज्यादा ठाकुरपना है। भूषण का बस एक ही बेटा है, लाखन, जिसकी आंखों से अंगार बरसता है। फूलन ठाकुर मंचीता की वफादारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने लाखन से पूनम की शादी तय करके उसे अपना रिश्तेदार बना लिया। पूनम 12वीं पास करती है तो प्रियोम उसके लिए बैंड बजवाता है। लाखन रात को पार्टी देता है और वहाँ पूनम को बुलाता है। इसके लिए मिथिलेश उसे थप्पड़ मारता है। पूनम को तोहफा देने के लिए लाखन एक राह चलती महिला के कान की बाली छीन लेता है, जिससे फूलन ठाकुर बहुत ही नाराज होते हैं और लाखन को उस औरत से माफी मांगना पड़ता है। लाखन को ये अच्छा नहीं लगता और सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए वो पूनम के आगे बढ़ने पर पाबंदी लगा देता है। प्रियोम लाखन को पूनम के दिल की बात समझाने जाता है, लेकिन तभी मिथिलेश लाखन को राजकुमार के जन्मदिन के लिए पटना से नचनिया बिंदिया लाने का काम सौंपता है। हम पटना के मंच पर बिंदिया को धमाल मचाते हुए देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब आगे। अरे भैया देखिए, हमें बिंदिया ही चाहिए बस। अरे भैया असली गोली लग जाएगी, क्या कर रहे हैं भैया? देखिए अगर हम मर गए ना तो पूरा बेगूसराय आपको भाई का कातिल बोलेगा। बड़े भाई को बना दिए तुम दलाल नचनिया के चक्कर में। अब बड़े भाई को खूनी बनते हुए देखो। अरे भैया नचनिया नहीं, वो बिंदिया है, हमारे दिल की रानी है भैया। अरे प्रियम भैया देखिए ना क्या कर रहे हैं, हमें मार डालेंगे आज लाखन भैया। अबे पागल हो गए क्या? अरे प्रियम भैया बोलिए ना, मार देंगे हमको। ये मोटू अभी तक जिंदा है? हैं? हाँ? अबे लाखन, तुम्हारे निशाने में वो बात नहीं रही है। अरे भैया आपको तो आग बुझानी चाहिए थी, आप तो आग में और घी परस रहे हैं। देखिए आप दोनों बड़े हैं, इसका मतलब नहीं हम पे जुल्म करें, ये नाइंसाफी है। आप लोगों के 18वें जन्मदिन पे भी तो मिथिलेश भैया ने डांसर बुलवाई थी। हम भी ठाकुर के खून में, हमें भी डांसर चाहिए। साले जो हमें दिखाया गया हमने देख लिया, तुम्हारी तरह हमने फरमाइश नहीं की थी, समझे? बेगूसराय से कोई चाहिए तो बोलो, हमारे आदमी जाएंगे उठा के लेके आएंगे। पटना नहीं जाने वाले हम। अरे हम आप लोगों की तरह बेवकूफ थोड़ी ना है। अरे भैया देखिए, अपने जन्मदिन पे अपने पसंद की नचनिया को तो नचाने की बात कर रहे हैं, और देखिए ये गोली का दम की बहुत दे दिया आपने। हम मिथिलेश भैया को बता देंगे, निकालिए बाहर हमें। अब मिथिलेश भैया की धमकी हमको? हाँ? अरे कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्यादा डेंजर क्या है, तुम्हारे रिवॉल्वर से निकली हुई गोली या फिर तुम्हारे अंदर भरा हुआ गुस्सा। बेटा गोली तो तुम सही डायरेक्शन में चला लेते हो, फिर गुस्सा हमेशा गलत इंसान पर क्यों निकालते हो? देखो, तुमको पता है ना कि हमको गोल गोल बात करना अच्छा नहीं लगता। साफ साफ बोलो कि बात क्या है। देखो यार, मिथिलेश भैया तुमको काम दी और गोली तुम इस फुटबॉल पर निकाल रहे हो। माफी मंगवाई पापा ने और बलि चढ़ा दी तुमने पूनम के सपनों की। खुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में बहुत छोटा काम कर गए हो तुम। अच्छा तो यही बात है जिसकी वजह से आगे पीछे तुम घूम रहे थे हमारे। अब इतने ही समझदार हो तुम तो ये भी समझ लो कि पूनम की खुशी किसमें? पूनम की खुशी उसमें है जिसमें हमारी खुशी है। अच्छा तुम खुश हो? खुश हो तुम? लगते तो नहीं हो। देखो प्रियम, हमें पूनम के बारे में कोई बात नहीं करनी है और हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई पति पत्नी के मामले में टांग अड़ाए, चाहे वो तुम ही कहना हो। बोल दे मिथिलेश भैया को जा रहे हैं पटना नचनिया को लेके आने के लिए। यार इस दुनिया के सबसे जिद्दी लोग हमारे ठाकुर खानदान में ही क्यों पैदा होते हैं?
हे भगवान, 102 बुखार है। भैया आप यहाँ आराम से लेटे रहिए, हम अभी काढ़ा बनाकर लाते हैं, चुटकी में बुखार भाग जाएगा। अरे इतना बुखार कैसे आया? वो दादी हम अरे बोलो ना, इतना बुखार कैसे चढ़ा? वो दादी आप गंगा के पानी के पास फिसल रहे थे तो गिरकर टहल गए, तो पानी गर्म था, हम ठंडे हो गए। बुखार दिमाग पे भी चढ़ गया है का? छोटी चेक तो कर जरा। जी जी। ये कह रहा है कि दरिया के किनारे टहल रहा था और फिसलकर पानी में गिर पड़ा। पानी ठंडा था और ये गर्म हो गया। क्यों मोटे, सही कहा ना हमने? तुम्हारा बाप एक डुबकी में दरिया पार कर जाता है और तुम एक डुबकी में बिस्तर पकड़ लिए। भगवान गलती से तुम्हें लड़का बना लिए, लेकिन लक्षण तो सब लौंडियों वाले ही हैं। बड़ी दादी, हम सुने हैं कि आजकल शहर के डॉक्टर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन कर रहे हैं, लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने वाला। इसका भी करवा दे क्या? तो शुभ काम में देर काहे की? ले जाओ आज ही इसे। आप लोग हमसे प्यार करते ही नहीं, सारा प्यार तो आपको प्रियम भैया, लाखन भैया, मिथिलेश भैया और गुड्डी से है। हम तो दरिया से उठा के हमें लेके आए ना, यहाँ पे म्यूजियम बना दिया, नमूने की तरह बिठा दिया यहाँ पे। हम जा रहे घर छोड़ के, हम इस घर में रहना ही नहीं। ठीक है भैया, बाय बाय, निकल लो। और फिर से बोलो तो, कहाँ जा रहे हो घर छोड़ के? हम आपसे बात नहीं कर रहे। जी जी, रहने दीजिए ना, कहाँ मजा आता है बच्चे की जान जलाकर। हाँ बढ़िया, क्यों जान जला रहे हो हमारे छोटे भाई की? हाँ, माना कि मोटा है, जिद्दी है, बेवकूफ है और थोड़ा डरपोक भी है, पर जान है हमारी, मेरी गोलू मोलू। दल बदलू, काढ़ा पियो। पी लो। अरे हेलो, डिग्री कॉलेज। अरे हमारी भी छत गंदी हो गई है, थोड़ा साफ तो कर दो। अच्छा बोलो, पैसे कितने लोगी? अच्छा हमें घूरना चाहो तो घूर लो, टेंशन नहीं है। वैसे दुनिया भर का एटीट्यूड तुम हमें दिखाना। अरे थोड़ा सा एटीट्यूड अपने होने वाले पति को दिखाती तो आज तुम्हारे हाथ में झाड़ू के बजाय कॉलेज की किताबें होती। हाँ, लेकिन तुम क्यों मेहनत करने वाली हो उसे कुछ कहने की? तुम्हें तो पता है कि प्रियम ठाकुर बैठा है यहाँ तुम्हारी जिंदगी आसान करने के लिए। हमने कुछ कहा तुमसे अपने लिए करने को? नहीं ना, हम आखिरी बार बोल रहे थे, हमें कॉलेज नहीं जाना। चल झूठी, कभी तो सच बोल दिया करो। हम झूठ नहीं बोलते। तुम सच भी तो नहीं बोलती हो। वो तो हम हैं जो चेहरा देख के दिल की बात जान जाते हैं। लड़कियों का दिल पढ़ना लड़कों के बस की बात नहीं। तो तुम खुद ही बता दो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। कि हमें कॉलेज नहीं जाना, और अब कोई मान भी जाए ना हमें तो भी नहीं जाना, हम साफ मना करते। अरे मिस पूनम कुमारी, आज तक हम फालतू में तुम्हें बोरिंग समझते थे पता है, लेकिन तुम तो एकदम एंटरटेनमेंट निकली। अरे आज तक हमारे सिवा किसी को मना करने की हिम्मत हुई है तुम्हारी जो आज करोगी? माँ, हम बाल छोटे कटा लें? नहीं बेटा, लड़कियों के बाल जितने लंबे हों उतने अच्छे लगते हैं। जी माँ। माँ, हम जरा मार्केट चले जाएं? नहीं बेटा, देखती नहीं अंधेरा हो रहा है। जी माँ। अब तो हम भी लाखन से हाथ निकलवा के रहेंगे तुम्हारे कॉलेज के लिए। जरा देखते हैं तुम्हें लाखन से ना करने की हिम्मत है कि नहीं। हाँ, नहीं है हमें ना बोलने की हिम्मत। तुम ना बोल सकते हो क्योंकि तुम एक लड़के हो। एक दिन हमारी जिंदगी जीकर देखो, समझ जाओगे कि क्यों नहीं है हमें ना बोलने की हिम्मत। ना मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के लिए कहा जाता है, और मुस्कुराओ तो बेशर्मी कहलाती। अरे यहाँ तो हमें पायल भी शौक के लिए नहीं पहनाई जाती, इसलिए पहनाई जाती है ताकि घर से बाहर निकलते वक्त घर के मर्दों को पता रहे कि हम बाहर जा रहे हैं। हमारे सपने उस चांद की तरह हैं जो हर रात आंगन में निकलता जरूर है, कि मुझसे कभी छू नहीं सकते। हमारी जिंदगी उस पानी की तरह है जो खुली नदी की तरह बहना चाहती है, लेकिन जानते हो कैसे बहती?
आंसू बंद करो। ये गलत फहमी है तुम्हारी प्रियो कि तुम हमारे दिल का हाल समझ सकते हो। तुम सिर्फ लोगों का दिल बहला सकते हो, उनको चंद मुस्कुराहट बेच सकते हो, लेकिन उनको जिंदगी भर की खुशियां नहीं खरीद के दे सकते। तुम जानना चाहते हो ना हमारे दिल में क्या है? दर्द है हमारे दिल में, हमारा सपना टूटने का दर्द। लेकिन उससे भी ज्यादा तो डर है कि कहीं हम सपना ही देखना ना भूल जाए। प्रणाम भैया। आज फिर लिफ्ट चाहिए। पटना जा रहे हैं हम। जानते हैं, और इत्तेफाक तो देखो आज हमें भी उसी रास्ते जाना है। क्या है, नई बाइक का इंतजाम नहीं हुआ? अरे सच कह रहे यार, अब देख क्या रहे हो, चलो बैठो। गुड बॉय। अरे मास्टर जी कैसे हो? जाओ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। तो इस बार कॉलेज की लौंडिया पटाई है। चलो उतरो नीचे, जाना है हमको। अरे चले जाना हमारे बिजी भाई साहब, पहले एक बार इन कॉलेज की लड़कियों को देख तो लो। तुम जानते हो ना हमको ऐसा कोई शौक नहीं है। चलो उतरो, देर हो रही है हमको। अरे बात शौक की नहीं, जरूरत की है। तुमको भटका नहीं रहे हम यार, हमारे कहने पर एक बार देखो तो सही। अब बताओ क्या देखा तुमने? लड़के लड़कियां टहल रहे हैं, और क्या? बैल बुद्धि यार, इन लड़कियों के चेहरे पर नजर डाले। देखो देखो ध्यान से देखो, तुम्हें इन लड़कियों के मासूम चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती? अब हमको ये बताओ कि तुमने पुन्नी को आखिरी बार इतना खुश कब देखा था? देखो तुमको कहा था ना हमने कि हम पति पत्नी के मामले में दखल मत दो। बड़े पापा तक इसमें दखल नहीं दे रहे हैं, दूर रहो। चलो उतरो अब। और हम बड़े पापा नहीं हैं तुम्हारे, भाई हैं तुम्हारे, और उससे कई बढ़कर बचपन के दोस्त हैं हम दोनों। अरे दुनिया भर के दंगे साथ में किए हैं और फिर जूते भी हमेशा साथ में खाए, याद है कि नहीं? अरे दिल खोलकर झगड़े किए एक दूसरे से, चप्पल से मारा एक दूसरे को, और एक दूसरे से दोस्ती भी निभाई। जानते हैं हर फैसला अपनी मर्जी का करते हैं हम, पर दूसरे को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं। तो आज क्यों दरवाजे बंद कर रहे हो? हाँ ठीक है, हमारी बात पसंद ना आए तो हमारे जूता हमारे सर पर दे मारना, उफ तक नहीं करेंगे, पर हमें अपनी बात रखने का मौका तो दो। अरे बको का बकना है। नहीं, आज हम बकने नहीं आए, तुम्हें कुछ दिखाने आए। वो देखो लड़कियां आ रही है ना। एक्सक्यूज मी, हेलो जी, हाय प्रियम। पता है, पता है जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते थे। आप जरा बताइए, आप लोग कॉलेज क्यों आते हैं? मतलब पढ़ लिख कर करना क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी या टीचरी? पता नहीं, अभी सोचा ही नहीं। नौकरी नहीं करनी, कॉलेज तो हम बस ऐसे ही आते हैं मस्ती करने। मतलब ऐसे ही टाइम पास? टाइम पास नहीं, अच्छा लगता है यहाँ आकर। अरे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है, और यहाँ खुलकर सहेलियों के साथ गप्पे मार सकते हैं। घर पे रहो तो माँ दिन भर कोई ना कोई काम दे ही देती है, यहाँ आकर कुछ घंटे हम अपनी मर्जी से बिता सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है हम अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। क्या बात, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू। क्यों, समझ आया?
क्या देखा? यही देखा कि लड़कियां मस्ती मारने आती हैं यहाँ पे। अरे तो क्या बुराई है मस्ती मारने? हाँ, मस्ती मारने का हक सिर्फ हम लौंडों को है क्या? 2 पल खुली हवा में बेरोक टोक हंसने मुस्कुराने की आजादी तो चाहती हैं। तो सिर्फ यहाँ कॉलेज में इन लड़कियों को छूट मिलती है कि वो सपने देख सके, वरना क्या लाइफ है इनकी? घर की 4 दीवारी से शुरू और वहीं पर खत्म। सुबह इस बात से शुरू होती है कि ये मत करो और रात इस बात पर खत्म होती है कि वो मत करो। जरा सोचो, अपने घर में इनकी क्या पहचान है? सिर्फ बहू, बीवी, बेटी, बहन। सिर्फ यहाँ कॉलेज में वो एक लड़की बनकर जी सकती, सिर्फ इधर और कहीं नहीं। क्या चाहिए था पूनम को? सिर्फ ये कि वो इन बाकी लड़कियों की तरह कुछ पल हंस ले, मुस्कुरा ले, नॉर्मल रह ले। वो 2 पल सिर्फ पूनम बनकर जीना चाहती थी, तुमने वो भी नहीं दिया। पापा ने तुमसे 2 कड़वी बातें क्या बोलती, तुम तो उसे अपनी बेइज्जती मानकर बैठ गए। अपनी मर्जी से कड़वी दारू तो पी लेते हो तुम, उनकी 2 कड़वी बातें नहीं झेल पाए। अरे अगर उनको तुम पर जोर दिखाना होता तो साला कौन माइकल हॉल रोक सकता हूं? लेकिन नहीं, उन्होंने तुम्हारा मान रखा। और सजा किसको मिली? पुन्नी को। अगर पापा और पूनम को दुख देकर तुम खुश हो तो बिल्कुल मत बदलना अपना फैसला, लेकिन अगर खुश नहीं हो तो देर भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा तुम्हें। और सुनो, बिंदिया रानी की टेंशन मत लेना, उसे जाकर हम ले आएंगे। अरे अरे ये तो बताते जाओ, तुम जा कर रहे हो अपना रायता फैलाने की उसे समेटने? अब यार इतना, अरे हमें तो लेके आओ। घर जा रहे हैं स्कूटी पे, लिफ्ट दे दे। नहीं, इसकी क्लास है। तेरी क्लास है ना, तू जाना। हाय जी, थैंक यू। ऐसे नाम क्या बताया तुमने अपना? अभी बताया कहाँ? तो नेक काम में तेरी कैसी? प्रिया। प्रिया, प्रिया, प्रियम। पूनम, अगर तुम कॉलेज नहीं जा रही हो ना, तो फिर हमें भी कॉलेज नहीं जाना। और ऐसे क्या देख रही हो? क्लास 1 से हम साथ पढ़ रहे हैं पूनम, और अब इस तरह कुछ करो ना, मनाओ लाखन को। छोड़ना, कुछ और बात करते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दे पूनम? उनकी वजह से हमारी सबसे प्यारी सहेली हमसे दूर हो रही है, और हम देखते रहें। लाखन ठाकुर इतने जिद्दी क्यों हैं? बस करो, हमें उनके बारे में कुछ नहीं सुनना। लाखन ठाकुर के बारे में कुछ सुनना है नहीं, और कुछ कहोगे भी नहीं। प्रॉब्लम का हल खुद सामने से चलकर नहीं आएगा पूनम। जीप में बैठो। या अल्लाह, कैसा अजीब रिश्ता है ये। ना वो कुछ पूछेंगे और ना ये कुछ कहेगी। ऐसे पूनम की जिंदगी कैसे चलेगी? ये का हो रहा है भगवान? ये का जिंदगी है? वहाँ दुनिया में सबके सामने हम हैं बिंदिया रानी, और जिया अपनी झोपड़ी में नौकरानी। वहाँ स्टेज पे नाचो और यहाँ आकर खाना पकाओ, चूल्हा जलाओ, बर्तन मांजो। ये का जिंदगी है भगवान? का हो रहा है? ये तो खाने लायक नहीं रहा, बासी हो गया है, फेंक देते हैं। रुक रुक, का फेंक रहा है? का फेंक रहा है? खाना बासी हो गया तो फेंक दोगे? बासी नहीं, बदबू भी मार रहा है। बड़ा आया राजा भोज, बदबू खाने से नहीं आ रहा है, तुम्हारे शरीर से आ रहा है। नहाया करो। ठीक है,
थोड़ा गंधा रहा है तो क्या हुआ, खट्टा खट्टा खाने में अच्छा लगेगा। अचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं खाया जाएगा तो नाक बंद कर लेंगे और खा लेंगे। ये बिंदिया बढ़िया है, खाओ। हमसे नहीं खाया जाएगा। तो मत खाओ, मर जाके। बढ़िया है लाड साहब। पता है इतना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? 15 साल कूल्हा मटकाने के बाद अब जाकर पोस्ट ऑफिस में 1,27,599 रुपया हुआ है, और तेरा बच्चे ले तो वो खर्चा कर दे। भगवान, हमारा पैसा लुटाने वाला घुंघरुआ देने के बजाय हम पे पैसा लुटाने वाला कोई रईस ज्यादा दे देता। सबकी किस्मत चमकाते हो भगवान, हमारी भी चमका दो। घर में बर्तन चमकाने वाला पाउडर है का? है वो कहा है ना, अगर किस्मत उससे चमकती होती ना तो अभी के अभी चमकाए देते हम। लगता है हफ्ते भर खाना नहीं खाना है तुमको। भगवान, ए मूर्ख की बात ना सुन, हम अबला नारी की बात सुन। हमरे लिए कुछ कर दो, हमरे झोली में एक रईस टपका दो भगवान, बस एक रईस, कुछ कर दो। अब कौन आ गया, खाने भी नहीं देते। जा देख। हम देखें? नहीं तो हम देखें, हम खा रहे हैं, हमरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जा देख। ठीक है हम देख लेते हैं, शायद कोई डांस वाला होगा तो हम बात कर लेते हैं। रुक, तू जाएगा डांस वाले से बात करने? अरे तुम्हें शकल देखते है ना, हमारा रेट आधा हो जाता है। हम ही जाएंगे बात करने अच्छी तरह से सच के। हे भगवान, कल ही आके ना हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर कोई बड़ा आसामी फंस गया तो। इंदिया, प्रसाद भी चढ़ाओगी तो 100 रुपए का? कंजूस कहीं की। लालची कहीं का। भगवान तुम्हारी तरह लालची नहीं है, उनके लिए 100 रुपए और 1.25 लाख एक ही बराबर है, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता। और भगवान ना सच्ची भक्ति देखता है, पैसा नहीं देखता। हट। और सुनो, बाहर का कोनो आए तो सबके सामने मैडम जी कहा करो, रुबाब बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। क्या कहोगे? मैडम जी। मैडम जी, ठीक है। आप खोलेंगे दरवाजा? सुनो, कैसी लग रही हो? एकदम लल्लन टाप लग रही हैं। कौन? ये का क्या तुम लोग? हाँ? अरे यार साला, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम दरोगा सिपाही क्या रख दिया? लाठीचार्ज के नीचे बात नहीं करते तुम लोग? बेवकूफ। ये यार, भगवान ने औरत को बनाया है इज्जत देने के लिए, प्यार करने के लिए। अब देखो जिंदा है कि मर गई। अभी देखते हैं। बेवकूफ। हाय गजब, ये तो राजकुमार भैया के वीडियो से भी ज्यादा खूबसूरत है भैया जी। अरे अच्छा किए कि हम डंडा मार के बेहोश कर दिए, वरना ये हमारी आंखों में देखती तो हम तो बेहोश ही हो जाते। अरे हटो। अरे बाप रे, इनको देखकर तो हमें अपना 18वां जन्मदिन दोबारा मनाने का जी कर रहा है। राजकुमार इसको देखेगा तो पगला जाएगा। तुम लोगों ने अपनी आंखें सेंक ली हो तो गाड़ी में डालें इनको। हाँ भैया जी, हाँ। अरे तेरे जी क्या कर रहे हैं? अरे कलाई से नहीं, नाजुक है, मोच आ जाएगी। तो फिर कैसे उठाएं? पैर पकड़ के खींच ले का। दरोगा जी, लड़कियों के मामले में हम अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, पर रिकॉर्ड है हमारा आज तक का कि किसी लड़की को बिना परमिशन के टच किया। तो तुम्हें कैसे टच करने दे बे? पर ऐसे कैसे फिर उठाएं? ये लो चदरा, चदरे इस पे डालेंगे, इस पे। ये पकड़ो यार इसे। अरे ये कौन है? ये कौन है बे? निकल बे। छोड़ दीजिए। अरे नीचे उतरो, घूर का रही हो। एडमिशन कराना है तुम्हारा?